हाँ जी, कितना जी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो सर आज बैंक निफ्टी ने तो सर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी है। सर मेरा कल व्यू था डाउन साइड जाएगा, हमें ऑन स्क्रीन रैली देखने को मिलेगी, लेकिन सर सारी गैप से ही मिली सर। व्यू तो था सर मेरा नीचे जाएगा कि ऊपर, ये कन्फ्यूजिंग स्टेट में है, लेकिन सर नीचे तो गया, लेकिन सारा गैप के थ्रू गया सर। आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट डाउ जोन्स 1300 पॉइंट नीचे गिर गया है कल रात को। तो सर व्यू तो मेरा नीचे का था, लेकिन सारी की सारी रैली सर थ्रू गैप ही हो गई है, और जहाँ से खुले सर वहीं से बाइंग आ गई है। अगर आप आज का देखो सर, ओपन और लो काफ़ी हद तक सर सेम ही था आज। तो सर अब बैंक निफ्टी में आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं सर? अगर आप देखो तो सर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आज दी है बैंक निफ्टी ने, लेकिन आज अभी ऑल टाइम हाई मारा नहीं है बैंक निफ्टी ने। ऑल टाइम हाई सर बैंक निफ्टी का 41,829, 830 लगा लीजिए सर। तो सर वहाँ तक ये जाने की फिर से उम्मीद कर सकता है। 41,400 पे है, तो और 400 पॉइंट अभी कल दे सकता है हमें। और वो सर थ्रू गैप्स हो जाए, ऑन स्क्रीन रैली हो जाए, वो तो सर गॉड नोज। अभी तक डाउ जोन्स की मार्केट खुली नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता वहाँ क्या हो रही है हलचल। SGX निफ्टी भी अभी तक क्लोज ही है। तो सर बैंक निफ्टी 41,829 तक जा सकता है। अब अगर इसको तोड़ता है सर, वो देखना पड़ेगा। देखिए सर, ग्लोबल सेंटीमेंट तो थोड़े से बियरिश ही है। आज जब हमारी मार्केट बंद हुई थी तो डाउ जोन्स के जो फ्यूचर थे, दो US मार्केट के फ्यूचर्स थे सर, वो 150 से 200 पॉइंट्स पॉजिटिव थे। तो वो तो उतनी तो रैली हम पहले से डिस्काउंट करके गए हैं। अगर ये 200 पॉइंट तक की मूवमेंट देता है आज डाउ जोन्स, तो उतनी तो पहले से डिस्काउंट करके गए हैं हम। आगे देखते हैं कि वो कितनी रैली और कर लेता है, कितना कम बैक, पुल बैक, जो भी बोल लीजिए उसको, कितना लगा लेता है। तो सर मेरा क्या व्यू है यहाँ पे बैंक निफ्टी का? सर बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर एक और ग्रीन कैंडल देता है ऐसी, तो सर मतलब कि तगड़े फले ब्रेकआउट हो चुका है। अब सर वहाँ पे अपर लेवल्स पे सर या तो ये निकल सकता है या ये बुल ट्रैप बना सकता है। दोनों के लिए क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब जो ब्रेकआउट के आसपास वाली कैंडल होती है ना सर, उस पर हम थोड़ा सा कॉशन हो जाएंगे। अब अगर किसी को आज वाली रैली मिली सर, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर बैठे हो। आज तो रुका ही नहीं बैंक निफ्टी, जहाँ खुला वहीं पे सर हाई मार दिया सर। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो पर्सनली बिल्कुल नहीं किया था। मैं एक्चुअली पुल बैक के वेट कर रहा था कि हाँ जहाँ से खुलेगा सर, वहाँ से तो मेरे को लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर वाले लेवल से मैं थोड़ी सी रेजिस्टेंसेस को सोच रहा था कि थोड़ी सी रेजिस्टेंसेस आ सकती है। वो थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा था इस चीज़ों को। तो सर अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल ये देता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग सर मार्क माई वर्ड सर, अगर ये क्लोजिंग देता है तो सर अच्छा खासा चीज़ हो जाएगी। फिर हमें फ्राइडे वाले दिन को ज़्यादा पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो बुल ट्रैप वगैरह चीज़ होएगी या ये रैली बिलीवेबल है। क्योंकि सर ग्लोबल सेंटीमेंट्स तो सर बिल्कुल नहीं ऐसे लग रहे कि हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे देगी। तो सर ये व्यू है बैंक निफ्टी का कि हम एक और ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर 41,829 से ये नीचे भी आ सकता है। तो सर उसका लीजिए, क्योंकि एक झटके से थोड़ा सा बिलीवेबल हो जाए कि थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट कर दे, थोड़ा सा रीटेस्ट कर दे। तो सर उसका भी हम ध्यान रखेंगे। अगर इसको हम 15 मिनट में देखेंगे तो सर 15 मिनट में देखिए लॉन्ग में जाऊँगा, लेकिन सर जो शॉर्ट है वो सर इस लेवल के पहले तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जब तक बैंक निफ्टी ये वाला लेवल संभाल रहा है 40,700 से लेके 750 वाला लेवल, ये वाला जब तक मार्केट लेवल संभाल रहा है तब तक एवरीथिंग इज़ गुड। मेरी पहली पोजीशन जो शॉर्ट साइड पे बनेगी सर, वो इसी लेवल के टूटने पे बनेगी। अगर आप नीचे देखें तो सर नीचे से जो ट्रेंड आ रहा है वो भी सर यही जोन के आसपास अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप लगाओगे तो सर इसी जोन के आसपास वो सब मर्ज करेगी। तो सर पहली शॉर्ट पोजीशन यहीं पे बनेगी। अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे या तो देखिए ये चीज़ हो सकती है, अगर ये नीचे जाता है कल तो सर यहाँ से बाइंग आ सकती है, इसको नहीं तोड़ेगा। ये सर पहला व्यू। और अगर सर ये ऊपर ही जाता है यहाँ पे, सपोज कि जैसे फ्लैट ही ओपन हो रहा है, ठीक है, हम गैप डाउन गैप अप मैं नहीं प्रीएम्प्ट कर रहा चीज़ों को। सपोज कीजिए फ्लैट ही ओपन कर रहा है, तो सर ये क्लोज करके यहाँ पे लोगों को लगेगा ये कल वाला हाई तोड़ रहा है, सब कुछ तोड़ रहा है, तो सर ऑल टाइम हाई से सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको तोड़ भी सकता है। सेकंड व्यू सर। थर्ड व्यू इज़ यहाँ पे तोड़ेगा, फिर सर यहाँ पे लोगों को लगेगा रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये घुस जाएगा यहाँ पे, ऐसे सर ये घुस सकता है। थर्ड व्यू।
फोर्थ व्यू सर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, और कोई चक्कर नहीं है सर। फोर्थ व्यू यहीं पे कंसोलिडेट कर सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसको निकलना है तो सर 1-2 दिन में ही निकलना पड़ेगा, झटके से निकलना पड़ेगा, तभी बुल रैली यकीन होगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा देर कंसोलिडेट करेगा तो सर स्ट्रेंथ फिर से कम पड़ जाएगी। नीचे सर इंडिया की स्ट्रेंथ, जो इंडियन बायर्स है सर, वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जब जब FIIs सेल कर रहे हैं तो सर DIIs बाई कर रहे हैं, वो झुकने नहीं दे रहे सर। राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। बाय ऑन डिप्स सर एनी लेवल पे सर बाय ऑन डिप्स हो रहा है, हर एक लेवल पे बाय ऑन डिप्स हो रहा है सर। कुछ काफ़ी ज़्यादा यकीन आ रहा है लोगों को इंडिया पे। तो यस सर, दिस इज़ द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। मैंने आपको 4 व्यू दे दिए, चारों में से कुछ भी हो सकता है सर। कल मैं कुछ प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा जैसे सर मैंने कल किया था, क्योंकि सर सारे का सारा मूव सर गैप से कर दिया सर। मैं 600 पॉइंट्स का गैप एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑन स्क्रीन रैली हमें 600 मूव दे देगा, लेकिन सर इसने सारा का सारा 600 पॉइंट सर सारा का सारा ही हमें गैप के थ्रू दे दिया। तो सर कल एक्सपायरी है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ऑन एक्सपायरी। सारे अब बुलिश सेंटीमेंट में हो ही पड़े हैं। यहाँ से सर सेलिंग भी आ सकती है, ज़्यादा भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर इसको तोड़ता है सर, फिर तो पिवट्स के थ्रू हम जाएंगे सर। अगर इस ऑल टाइम हाई को भी तोड़ता है 41,829 को, तो सर पिवट्स के थ्रू जाएंगे। तो सर तो फिर तो सर मालिक ही भगवान है बैंक निफ्टी का। तो यस सर, दैट्स द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। चलिए सर फिर निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी सर थोड़ा सा वीक है इन रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। निफ्टी कल कैचअप रैली खेल सकता है, जैसे उसने 2 दिन पहले खेली थी कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको एक दिन थोड़ा सा स्लो करके निफ्टी उसको कैचअप रैली के तरह यूज़ कर सकता है। निफ्टी में अगर आप देखोगे सर 18,000 के ऊपर तो नो डाउट क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन सर इस लेवल के अभी तक ऊपर नहीं जा पा रहा। तो सर निफ्टी का सर इसी लेवल को तोड़ने पर हमारी सर आसानी से बाइंग पोजीशन बन सकती है। 18,100 को ये तोड़ता है तो 18,350 तक जा सकता है। ये सर निफ्टी में काफ़ी आसानी से ये ट्रेड बन जाएगी लॉन्ग साइड पे। शॉर्ट साइड पे सर मैं अभी भी इसी लेवल के नीचे का ही वेट करूँगा जब इसको ये तोड़ेगा। तो सर मेरा कल व्यू एक्चुअली में क्या था, जो मैंने शेयर नहीं किया था, मेरा पर्सनल व्यू था सर। शेयर तो मेरा डाउन साइड वाला व्यू था यहाँ पे। तो सर मैंने यहाँ पे जो मदर कैंडल है सर, इसके जो ये जो जोन है सर, इसके ऊपर जब से ये निकला है, इसको रिस्पेक्ट करना था सर। मेरा क्या व्यू था आज जब मैं ट्रेड कर रहा था कि जब इस मदर कैंडल के टॉप के अंदर घुसता तो सर मैं शॉर्ट कर देता, लेकिन इसके अंदर सर घुसा ही नहीं। ये एक्चुअल में सर उसके ऊपर ही ट्रेड कर गया, उसके ऊपर ओपन हुआ आज गैप डाउन से और उसके ऊपर ही निकल गया सर। अगर इस जोन में आ जाता तो सर फिर मैं पुट पोजीशन ले लेता सर विदाउट अ डाउट, लेकिन सर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं आज के दिन। तो सर निफ्टी थोड़ा सा वीक है इन रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी। आप इस लेवल के टूटने का इंतज़ार कीजिए जो 18,100 का लेवल है। इसको तोड़ते सारी सर 18,350 हमें आसानी से दिख सकता है निफ्टी में। और अगर ये इसको इतना बड़ा मूव चाहिए तो सर द बिग प्लेयर्स रिलायंस वगैरह और HDFC वगैरह, सर उन स्टॉक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि उनमें कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि हमें निफ्टी को इतने ऊपर लेकर जा सकता है या नहीं लेकर जा सकता। तो यह सर 17,700 के नीचे ही शॉर्ट पोजीशन है, 18,100 के ऊपर इसकी बाइंग पोजीशन है। इसमें सर एक ही व्यू है, निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड लग रहा है। तो यस सर, दैट्स द व्यू फॉर निफ्टी। 15 मिनट में सर अगर आप देखोगे तो सर यही जोन्स उभर के आ रहे हैं जो डेली चार्ट पे हैं। देखिए सर यहीं आज डे एंड पे अगर आप देखोगे लास्ट हाफ एन आवर पे सर थोड़ी सी सेलिंग हुई टॉप मोस्ट लेवल से सर 18,100, ये इसको सर क्रॉस नहीं कर पा रहा और नीचे से सर फिर से इसने डे एंड पे जाते जाते लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सर निफ्टी में फिर से हम पंट ले सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला जोन कल तोड़ता है 17,950 के नीचे जाता है तो 17,750 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। इस कैंडल की बॉटम का टारगेट ले सकते हैं 17,800 टू बी प्रिसाइज, अगर इस कैंडल की बॉटम का बात करें तो यह सर निफ्टी का हम थोड़ा सा पंट ले सकते हैं। कल अगर फ्लैट खुल के एक्सपायरी है सर, कल ध्यान रखना फ्लैट खुल के सर इसके नीचे अगर ये गुजरता है सर इस स्विंग के नीचे, तो सर यहाँ तक का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैंडल के आसपास का 17,800 के आसपास का। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रेड हम यूज़ कर सकते हैं अगर शॉर्ट्स का थोड़ा सा व्यू है निफ्टी का। लॉन्ग तो सर 18,100 के ऊपर ही बनेगा, और अगर ये सर फिर से गैप के थ्रू ही खुलता है 18,100 के, सपोज कीजिए सर इसके ऊपर ही खुला है आज, तो सर यहाँ पे या तो ये सीधा जाएगा 350 नॉन स्टॉप रैली जैसे आज बैंक निफ्टी ने दी, कैचअप रैली खेलेगा, पहले 3-4 कैंडल में ही यहाँ तक चला जाएगा, फिर सर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपर रेंज में
ऑप्शन डी के जो प्रीमियम है हमारा डेल्टा वगैरह सारा कुछ खा खू के सर फिर डे एंड पे जाते जाते सर यहाँ तक ये जा सकता है। तो यह सर थोड़ा सा सटल व्यू है निफ्टी पे, थोड़ा सा कॉशन व्यू है बैंक निफ्टी पे। तो यस सर दैट्स द व्यू फॉर इंडेक्सेस। चलिए सर लेट्स सी सम स्टॉक्स देन। पहला स्टॉक सर कल वाला ये कोटक बैंक। सर इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का व्यू था सर, आज यहाँ पे इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टॉप तोड़ा, नीचे तो सर गैप डाउन के साथ तोड़ा ना सर, उसका तो ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसने सर ये वाला टॉप तोड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, जो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था पीछे से, तो सर गैप डाउन के साथ थोड़ा सा सर उसमें तो हम क्या ही व्यू लेते, क्योंकि अपने टारगेट के आसपास ही तो ओपन हुआ। 1885 के आसपास का टारगेट था सर, 1890 के आसपास ही ओपन हुआ, तो सर वहाँ पे तो कोई व्यू था। लेकिन सर जाते जाते ये टॉप अपना पेल गया ऊपर की साइड, और सर मेरा जो व्यू था वो सर 1950 के ऊपर बाइंग था सर। अगर आप कल वाली वीडियो भी देखो तो 1950 के ऊपर सर बाइंग था। सो सर कल यहाँ पे अगर काफ़ी देर की कंसोलिडेशन के बाद ये निकल रहा है, अकलौता प्राइवेट बैंक है अलॉन्ग साइड HDFC बैंक जो अपने लोज पे फिर रहे सर, नॉट लोज कंपैरेटिवली लोज टू अदर प्राइवेट बैंक्स और अदर PSU बैंक सर। तो सर यहाँ पे इसने इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी ले लिया है। अगर यहाँ पे कल हमें प्राइस एक्शन देता है या पहली कैंडल ऊपर देता है तो सर हम इसको बैठ सकते हैं सर, काफ़ी आसानी से ये हमें इजी ट्रेड दे देगा सर। 2000 का आप राउंड फिगर का टारगेट लीजिए अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है तो आई थिंक सो कि कोटक बैंक उस रैली को लीड कर सकता है सर। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो सर काफ़ी सटल ट्रेड है। नीचे खुलता है सर 1950 के, अगर नीचे जाता है तो इग्नोर कर दीजिएगा। 19 यहीं पे सर अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा बनाया है या पहली कैंडल ही ग्रीन बना दी तो सर उसको हम कैरी कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2000 सर इन कोटक बैंक। तो यस सर कल वाला ही ट्रेड है, थोड़ा सा इजी सिंपल क्विक ट्रेड है सर। तो यस सर दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक फॉर द डे कोटक बैंक। चलिए सर लेट्स सी माय सेकंड स्टॉक टाटा स्टील सर। टाटा स्टील यहाँ पे क्या कर रहा है सर, अगर आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो सर कमोडिटीज़ में थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है। तो सर टाटा स्टील अगर आप देखो तो इस जोन में सर काफ़ी टाइम हो गया, इसी जोन में फिर रहा है, देखो इस जोन के आसपास ये फिर रहा है, अपने डार्वर्क्स को सर तोड़ नहीं पा रहा। तो सर इसके ऊपर अगर ये आज वाला कल 110 के ऊपर जाता है तो हम इसको सर आसानी से प्लान कर सकते हैं। सेफ एंट्री सर 110 के, हाँ 110.35 सर। तो यस सर 110.35 के कल ऊपर जाता है तो सर हमें आसानी से ये वाला टॉप मिल सकता है सर 113 का। तो फर्स्ट टारगेट इंट्राडे बेसिस पे होगा। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू इसको प्ले करोगे तो सर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। तो सर कल अगर हमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस को साथ दे तो सर अगर कल ये वाला जोन जो 113 114 का अगर ये है तोड़ता है तो सर 120 के टारगेट देख सकते हैं टाटा स्टील में। तो यस सर टाटा स्टील मेरा सेकंड स्टॉक है, अपने डार्वर्क्स पे प्ले कर रहा है, अपर रेंज पे है सर। आज इसने कोशिश की तोड़ने की लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया सर। इसके ऊपर अगर आप देखो तो सर ये मदर कैंडल ही लगा लीजिए सर, ये मदर कैंडल के अंदर इनसाइड बार की तरह सर इसको यूज़ कर सकते हो आप इस मदर कैंडल को। तो यस सर 110.35 के कल ये अगर ऊपर जाता है तो 113.8 माई फर्स्ट टारगेट सर, उसको क्रॉस करते रहो सर 120 में सेकंड टारगेट। शॉर्ट जाता है तो सर इसी बॉक्स का प्ले कर सकते हो, वैसे तो मैं इग्नोर ही करूँगा, क्या ही मोमेंटम मिल जाएगा सर अगर ये बॉक्स के अंदर ही जाता है तो इसको बाहर निकलता है सर, इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो यस सर विद एमिड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इन प्ले, हर जगह कमोडिटी प्राइसेस ऑन द शॉर्टर साइड ही जा रहे हैं, सारे डिक्लाइन ही हो रहे हैं। तो यस सर उसका फ़ायदा स्टील कंपनीज़ को मिल रहा है सर। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सर इसको कंपैरेटिवली सर इनके रॉ मटेरियल्स हायर रेट पे मिलते हैं सर, इन पे जो एबिटा है सर, एबिटा पे काफ़ी असर आता है सर जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस जब ऊपर जाते होते हैं। हमने काफ़ी केमिकल कंपनीज़ के साथ भी ये देखा इस बार। तो अब जब सर कम जा रहे हैं, वैसे तो जो इन्फ्लेशन है सर वो कहीं गई नहीं है, लेकिन सर फिर भी ग्लोबल प्राइसेस फिर भी स्टील के थोड़े से कम जा रहे हैं। तो टाटा स्टील इज़ द फर्स्ट प्ले, सेल इज़ द सेकंड वन जो आपके रडार में हो सकते हैं सर। दोनों को रडार में रखिए सर, मैं टाटा स्टील ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर है सर, यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो यस सर तो अबव 110.35 सर, 112.8 में फर्स्ट टारगेट सर, 113.8 रादर, एंड 120 में सेकंड टारगेट अगर ये उसको भी तोड़ता है सर। चलिए सर देन लेट्स सी माय लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हिंदाल्को सर। हिंदाल्को भी सर सेम व्यू है सर, मैंने पहले से ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं सर, अपने डार्वर्क्स में ही है सर, देख लीजिए सर अपने डार्वर्क्स ये भी प्ले कर रहा है सर। ये भी अगर ये कल वाला अपर जोन तोड़ता है डार्वर्क्स का, काफ़ी आसानी से सर ट्रेड मिलेगी। ये तो आज का हाई देख लीजिए सर
448 के ऊपर ये जाता है सर आसानी से। सर पिवट्स का यूज़ कीजिए, आप टारगेट दीजिए, क्योंकि अपर रेंज तो सर 500 की दिखाई दे रही है सीधा ही। 500 के पहले तो सर कोई रेजिस्टेंस मेरे को खास दिख नहीं रही। यहाँ पे गैप भी है तो सर 461 तो आसानी से पिक कर लेगा। अगर ये गैप से कल ओपन होता है तो सर यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कीजिए या सीधा पकड़ दीजिए। अगर ये रीटेस्ट का मौका देता है सर तो रीटेस्ट पे बैठिए। अगर ये आपको पुल बैक दिखाता है अपनी सपोर्ट जोन से, जो अपनी अपर रेजिस्टेंस है, तो अगर ये तोड़ता है तो सपोर्ट बन जाएगी। तो यस सर, हिंदाल्को इज़ माई लास्ट स्टॉक। अगेन सर स्टील फ्लेवर एज एक्सप्लेन्ड इन टाटा स्टील। सर ये काफ़ी टाइम से इसी टारवर्क्स में घूम रहा है एज इन टाटा स्टील। तो यस सर, दीज आर माई स्टॉक्स एंड दिस माई व्यू ऑन इंडेक्स एनालिसिस। तो सर डू लाइक टू दिस वीडियो सर। इसी के साथ सर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर। टिल देन सर, हैप्पी चार्टिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।